बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ललित झा की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अब इसको लेकर के क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि ललित झा जो कि अभी तक फरार चल रहा है, उसकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है। फरार होने से पहले की ये चैट है और मीडिया कवरेज की बात वो इसमें कर रहा है। ये बड़ी जानकारी हो जाती है कि मीडिया कवरेज की बात कह रहा है, क्योंकि अगर आपको लाइमलाइट में आना है तो इस तरीके से संसद भवन के अंदर जाकर के, संसद भवन के बाहर बैठ करके आप हंगामा करेंगे और उसके बाद देश की मीडिया आपको कवर करेगी। और ये सारी बातें उसने अपनी व्हाट्सएप चैट में लिखी है। लेकिन इसके साथ ही जब इसे पकड़ लिया जाएगा, जब इससे पूछताछ होगी, तो और भी कई अहम खुलासे होने वाले कि आखिरकार इन सातों में कॉमन क्या है, किस तरीके से ये एक दूसरे को जानते हैं। कोई हरियाणा का रहने वाला, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला, उसके अलावा कोई लखनऊ का रहने वाला है, तो कोई कर्नाटक का रहने वाला है, कोई गुरुग्राम का रहने वाला है। किस तरीके से इनका आपस में कनेक्शन है, ये जानकारी भी मिलेगी। और क्या कुछ उसकी चैट में निकल करके सामने आया है, ये हम आपको अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा वीडियो है वो तक यहाँ शेयर किया जाता है। वीडियो शेयर करने के साथ साथ इस पे लिखा जाता है मीडिया कवरेज देखिए इसको, और वीडियो सेफ रखना आप, जय हिंद। इस तरीके से यहाँ पर ये तमाम बातें जो है वो व्हाट्सएप चैट में लिखता है। उसके बाद यहाँ से रिप्लाई किया जाता है, ठीक है ललित जी, ये कहाँ पे हुआ था। यानी कि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, जिसके तार अब इससे जुड़ सकते हैं कि आखिरकार ये व्हाट्सएप चैट किसको भेजी थी ललित ने। ललित से, क्योंकि ये सवाल इस व्हाट्सएप चैट में किया जा रहा है कि ललित जी ये कहाँ पे हुआ है। यानी कि आगे वाले व्यक्ति को जानकारी नहीं है, लेकिन वो जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी अभी और ऐसे तार हैं जो इसमें खुलते हुए नजर आ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की गई। क्योंकि सागर के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि सागर शर्मा एक रिक्शा चालक है, लखनऊ में रिक्शा चलाता था, लेकिन रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति किस तरीके से यहाँ पर चकमा दे देता है सिक्योरिटी को और अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद स्मोक बम का इस्तेमाल उसके द्वारा किया जाता है। ये बेहद ही गंभीर विषय है, क्योंकि इन्हें कोई ना कोई तो है जो मॉडरेट कर रहा था, जो नचा रहा था, मोनिका, जिनके इशारे पर ये काम कर रहे थे। ये सिर्फ अकेले नहीं हो सकते हैं, इनके अलावा भी कोई है इसका मास्टरमाइंड। बिल्कुल, और यही जांच का विषय है कि मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि बिना किसी मास्टरमाइंड के और बिना किसी की मदद के संसद की सुरक्षा में इस तरह से सेंधमारी करना, जहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, इस तरह से सेंधमारी ये लोग करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सवाल वाकई में यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि क्या इनकी मदद किसने की, किसने इनकी मदद की। क्या कोई था जो बार बार इनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये भी हाथ लगी है कि पहले इन लोगों ने रेकी भी की थी। इस बीच आपको ये बता दें कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं, यानी आरोपी सागर शर्मा की सबसे पहले बात कर लीजिए। लखनऊ का रहने वाला है सागर शर्मा। ये वही शख्स है जो सबसे पहले कूदता है, जिसकी तस्वीर आप बार बार देख रहे हैं, जो विजिटर गैलरी से नीचे की तरफ कूदता है और तेजी के साथ छलांग लगाते हुए हर टेबल पर आगे बढ़ता जाता है। संसद भवन की गैलरी में ये मौजूद था, यानी कि विजिटर गैलरी, दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था। सागर के साथ संसद भवन में ये घुसा था, यानी कि मनोरंजन डी की बात हम कर रहे हैं, और सागर के पीछे ये भी कूदने की फिराक में रहता है मनोरंजन डी, और स्मोक स्प्रे छोड़कर ये सनसनी मचा देता है। यानी कि जो पीला धुआं आपने देखा वो मनोरंजन डी की तरफ से ही फेंका गया था, जो कि मैसूर का रहने वाला है, कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है मनोरंजन डी।